सुन लिया ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश के अंदर खड़गे जी, राहुल जी और हमारी पूरी पार्टी जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये एक विरोध किया है। जो अभी बिल लास्ट जो पार्लियामेंट हुई और पार्लियामेंट में एक ही दिन में दोपहर को 2 बजे बिल आया और रात को 2:30 बजे तक पार्लियामेंट चली। मनरेगा जो कानून था लोगों का, जो लोगों के लिए था, गांव के लोगों के लिए था, रोज़गार के लिए था, गांव की डेवलपमेंट के लिए जो रोज़गार काम था, उसको इन्होंने ख़त्म कर उस दिन रात को 2:30 बजे ये जी राम जी विकसित जो स्कीम लाई, ये मिशन, ये स्कीम, उसको चेंज कर मैं यहाँ तक समझता हूँ कि मनरेगा जो था, ये एक्ट था, उसको चेंज नहीं किया इन्होंने, उसको ख़त्म किया। जो गांव के लोगों को रोज़गार मिलता था, गांव की डेवलपमेंट थी, उसको ख़त्म किया और एक नई उसी के पैटर्न पे एक जी राम जी करके जो मिशन स्कीम जो लाई और उस स्कीम का और उसका वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये वही स्कीम है, ये वो स्कीम नहीं है। मनरेगा जब ये आया था, ये 365 के 365 दिन लोगों को काम था। इसमें कोई ये नहीं था कि भाई 60 दिन नहीं मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, 150। इसमें 100 दिन कंपल्सरी रखे थे बाई कानूनी एक्ट के तहत रखा था कि 100 दिन जो रोज़गार होगा वो कानून के तहत सरकार इसको देगी ही देगी गांव के लोगों को। उसमें गांव के लोग अपना नीचे जो आगे पीछे जो काम है, जैसे गली है, नाली है, डंगा है, जो काम उसमें थे, जैसे अभी आप गाँव के अंदर चले जाएँ तो आपको नज़र आएंगे वो काम। और सबसे बड़ी बात ये थी मनरेगा के अंदर, मनरेगा जो कानून था उसमें था कि एक आदमी जो जॉब कार्ड जिसका बना हो वो अप्लाई करे कि भाई मुझे काम चाहिए, तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम देता था। अगर काम ना मिले तो उसको घर बैठे उसको भत्ता देना पड़ता था। ये कानूनी, अगर आप मीडिया वालों से मैं कहूँगा कि आप उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं बहुत, ये झूठे तरीके से प्रचार कर रहे हैं और झूठ ही नहीं बोलते, ये झूठ की माँ ही मार देते हैं। तो उस तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि ये एक्ट के तहत वो उसको राइट था, ये उसके सारे राइट ख़त्म कर दिए। और फिर सबसे बड़ी बात इन्होंने फला किया है कि अब ये कहते हैं कि 100 के 25 दिन की 125, हम मानते हैं कि 100 के 125 दिन किए हैं तो करने चाहिए थे, लेकिन एक्ट के अंदर ये था कि 100 दिन काम कंपल्सरी था। अब 125 दिन जो काम इन्होंने रखा है वो कंपल्सरी नहीं है, वो मिशन है, वो सेंटर की मर्जी है। वो अगर कहीं पे ज़रूरत है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तीसरा इन्होंने क्या किया, 60 दिन इन्होंने रिड्यूस किए। 60 दिन इन्होंने मेंशन किया कि हम यहाँ पर खेती बाड़ी है तो जो खेती बाड़ी काम एग्रीकल्चर के दिन हो गए उन दिनों नहीं। मुझे आप बताओ, ये जो स्कीम आई थी मनरेगा, ये थी कि जिस आदमी के पास ज़मीन नहीं है, जो आदमी गांव के अंदर ज़मीन नहीं है जिसके पास, उसको काम देना था। अब उसके पास, जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, 60 दिन तो आपने पहले ही खा लिया, उसको कहा कि खेती बाड़ी करेगा वो। जब उसके पास ज़मीन ही नहीं है तो खेती बाड़ी कहाँ करेगा। ये जो मनरेगा स्कीम आई थी, बाकी रियासतों में आप चले जाओ, केरला, यूपी, बिहार, लोगों के अंदर गरीबी थी, एक वक्त की रोटी मिलती थी, शाम को खाना नहीं खा सकते थे। वो लोग अपना काम करने के लिए बाहर की स्टेटों में जाते थे। जिस वक्त मनरेगा आई उसके बाद आपने देखा होगा कि वो लोग बाहर नहीं आए। आज जी जो इन्होंने स्कीम बनाई है, ये सारी चीज़ें मनरेगा को ख़त्म कर जी राम जी विकसित बनाई है। मैं फिर आखिर में कहूँगा, बहुत से एमएलए, बहुत से जो लोग मीडिया में आ रहे हैं बीजेपी वाले, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, कहीं पे कह रहे हैं देखो जी राम जी के नाम पे ये छोड़ डाल रहे हैं। हम कभी भी राम जी के नाम पे, हमारे ईस्ट हैं, हमारे भगवान है, वो राम जी को हम बदनाम नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ, मनरेगा के लिए ऊपर ये खुद ही कहते हैं कि मनरेगा में गफला हुआ, मनरेगा में फ्रॉड हुआ। मुझे आप ही लोग बताओ कि अगर कल को कोई जी राम जी स्कीम में फ्रॉड होगा तो क्या राम जी का नाम बदनाम नहीं होगा? इसमें क्या बुरा कह रहे हैं? और इन लोगों को कहना चाहिए शर्म करो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को काम दो। क्यों आप राम जी का नाम बदनाम कर रहे हो? आपने राम जी की कमाई इतनी खाई है, मंदिर बनाया उसमें खाई, मंदिर के नाम पे बोर्ड लिए धर्म के नाम पर, और कितना धर्म को आपने लपेटना है। अब जो इनके बास हैं अभी तो वो धर्म को ऊपर ही उड़ा रहे हैं। पिछले दिनों देखा हनुमान जी को उड़ाया, पिछले दिनों देखा एक दिन कहा कि गणेश जी की जो पहले तो प्राइम मिनिस्टरों को तो ये कहते थे पूरा इतिहास मिटाते थे, अब तो जो द्वापर और सतयुग में जो भगवान है अब ये उनके पीछे पड़ गए हैं। पिछले दिनों कहा कि गणेश जी की जो गर्दन थी वो सर्जिकल उसको ऑपरेट करके किया गया था। बहुत सी चीज़ें अब मैं इनमें कहूँगा ये पता नहीं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए जो जी राम जी स्कीम विकसित है ये लोगों के साथ ये धोखा है, इसमें कुछ नहीं है, सब खाली है। और मनरेगा को इसलिए संघर्ष जो हमारा चल रहा है कि मनरेगा को वापस लाना, मनरेगा एक्ट को वापस लाना, ये मिशन स्कीम जो गलत है। जब उन लोगों से बात की जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं से, वो कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने घोटाले किए हैं इसलिए इसका नाम हम चेंज कर रहे हैं। ये आपने अच्छी बात कही। मैं कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले थी हम लोग। अब जो इनके, मैं आप ही की यहाँ से मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ डीडीसी मेंबर वहीं पे 5 साल से वो अपने डीडीसी पंचायत के अंदर काम कर रहे हैं। अगर इसमें घोटाला हुआ तो नेचुरली उन्होंने किया है, तो इसका मतलब उसको इन्होंने सामने लाना चाहिए। अब 1.25 साल से विधायक उनके यहाँ पे हैं।
अगर उन्होंने कोई इसमें घोटाला लग रहा है तो इसका मतलब घोटाला वो कर रहे हैं। तो ये अगर ऐसी बात उन्होंने कही तो मैं आप ही के द्वारा उनसे कहूँगा सरकार से कि जो लोग कह रहे हैं कि घोटाला है, हम लोग तो अपोजिशन में हैं स्टेट के अंदर, बाकी देश का मुझे पता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तो हम बैकफुट पे हैं। आगे अभी जो 14 साल की अगर एलजी है वो इनकी पार्टी का है। अब एलजी को ही छोड़िए, 4 साल से 5 साल में इस बिश्नाह के अंदर डीडीसी मेंबर है, अगर घोटाला हुआ तो उसने किया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई इस टाइम पे अगर 28 एमएलए 29 हैं जम्मू के अंदर, अगर इस स्कीम में कोई घोटाला हुआ है तो उनको इसी राम जी की कसम देकर कहना चाहिए कि इसका स्पष्ट करो, और घोटाले में उनको वो शामिल है तो उनको उनके साथ एक्शन होना चाहिए।